पाकिस्तान में जब भी सियासी तजर्बात हुए हैं उनके बाज़ औक़ात ऐसे नताइज निकले हैं जिसकी किसी को तवक्को भी नहीं थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अखज़ की गई है। इस तस्वीर के अंदर आपको एक अजीब सी तमज़रीफ़ी नज़र आती है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीर के नीचे मरियम नवाज़ और हमज़ा बैठ कर दूसरी पार्टी की क़यादत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कल जो अपोजिशन का इकट्ठ हुआ वो उस तजर्बात के नतीजे हैं जो 2018 के इंतखाबात में किया गया। तमाम जमातों के रस्ते मसदूद किए गए, उनको दीवार के साथ लगाया गया और चूँकि वो बड़े बड़े अपने अपने इलाकों के अंदर वोटर्स के हलकों के नुमाइंदगान हैं, अब वो इस डेस्परेट सिचुएशन जिसके अंदर मुल्क मौजूद है इससे फ़ायदा उठाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। हर जमात का अपना एक मतमा नज़र है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें हुई उसके मुस्बत पहलुओं में अगर आप देखें, जो अपोजिशन के लिए मुस्बत पहलू हैं, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो आवाज़ें हैं एक टेबल के ऊपर नज़र आएंगी। एक तरफ मियाँ इफ्तिखार की आवाज़ है जो टकराव की आवाज़ है, दूसरी तरफ खाकान अब्बासी और PMLN की आवाज़ है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की आवाज़ है जिसके अंदर कह रहे हैं कि हमने टकराव के लिए इकट्ठ नहीं किया बल्कि हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान जिनके पास अब अपोजिशन की सड़कों के ऊपर लाने वाली स्ट्रेटजी की बागडोर है, वो बात कर रहे हैं ईद के बाद लाएमल बनाने की और सड़क को गर्म करने की। दूसरी जमातें अपनी तरफ से हिस्सा डाल रही हैं। इसके अंदर बलोच भी मौजूद हैं, पश्तून भी मौजूद हैं। उर्दू स्पीकिंग वोट के नुमाइंदगान आपको इसमें नज़र नहीं आएंगे, लेकिन MQM की शिकस्त और रेख्त के बाद उनके जो हालात बने हुए हैं, उनकी क़यादत इस कैफियत में ही नहीं है। उनका माजी उनके सामने खड़ा है, वो इस कैफियत में ही नहीं है कि वो अपने तय कोई फ़ैसला कर पाएँ। इस हद तक ये इकट्ठ बहुत अहम है कि वो तमाम जमातें जो कल तक मुख्तलिफ़ जगहों से अपनी अपनी बोली बोल रही थी, अब एक टेबल पर इकट्ठी हो गई हैं। दूसरी बात, जो कमिटमेंट है कि हमने सड़क को भी एजिटेट करना है और मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए भी इंगेज करना है, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है और इसकी इस वक्त अशद ज़रूरत भी महसूस हो रही है। इमरान खान 2013 और 18 के इंतखाबात के अंदर वोटर की पीक हिट कर चुके हैं। इससे ज़्यादा उनकी जमात को ना तो वोट मिलने के हैं और ना ही उनकी जमात इससे बेहतर ताकत में आने के लिए कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेगी। और जैसे भी वो ताकत के अंदर आए, लेकिन इनके पास इस वक्त जो ताकत मौजूद है वो मैक्सिमम पावर के ज़ुमरे में आती है। लेकिन इसके बावजूद अगर मुल्क के हालात वो हैं जो हैं, तो फिर ज़ाहिर है आपको दूसरे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। और ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इफ्तार डिनर के बाद जो इकट्ठ हुआ है उसकी अहम तरीन चीज़ है कि सियासी जमातों को अपने वज़न का एहसास हो गया है। तीसरी बात, हुकूमत की नाअहली जो है और हमाकतें जो हैं वो सर चढ़ कर बोल रही हैं और अपोजिशन ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में उससे फ़ायदा उठाना चाहेगी। ये तो होगी मुस्बत बातें। अब रास्ता इतना आसान नहीं है। बढ़त तो आपने लगा दी, अब सड़क तक आने के लिए आपको एक तवील जदोजहद भी करनी पड़ेगी और अंदर के मामलात को तय करके एक जॉइंट लाएमल सामने लाना पड़ेगा। मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि कल इकट्ठ के अंदर हम किसी एलामिया की तवक्को तो नहीं कर रहे थे, लेकिन 3-4 लाइनों पर मबनी शायद एक मुश्तरक आउटकम है, जो नतीजा है उसको बयान किया जा सकता था, ताकि भांत भांत की बोलियों से ये कहीं मैसेज ना आए कि एक ही कमरे में से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही है और मुख्तलिफ अस्मात के अंदर अपोजिशन जा रही है। तो एक तो थोड़ा सा मुझे डिसऑर्गेनाइज लगा। दूसरी बात ये कि हुकूमत खुश होगी कि उसकी हमाकतों और उसके जो दर्द हैं जो आवाम पर इन्फ्लिक्ट किए जा रहे हैं उससे तवज्जो मीडिया की हटी। इमरान खान साहब का जो छक्का था कि तेल निकलने वाला है और तेल जब नहीं निकला तो उसके बाद तमाम की तमाम डिबेट हुकूमत की हमाकतों के ऊपर दोबारा से मरकूज़ हो गई, जिसके अंदर गैस की प्राइसेस भी हैं, पेट्रोल प्राइसेस भी हैं, जिसके अंदर रुपए की गिरावट है और डॉलर की उड़ान है, IMF के साथ मुआहदे का मामला है और लोगों की जो बिपता है और जो स्टॉक मार्केट का हाल है वो तमाम का तमाम मौजूद था खबरों में। इफ्तार डिनर के बाद तवज्जो वहाँ से हट गई है, तो हुकूमत शुक्र का कलमा पड़ेगी कि कुछ रिलीफ तो हमें मिला। दूसरी बात, इमरान खान उनकी जमात बहुत खुश होती है अगर उसको एक ओपोनेंट मिल जाए। फिलहाल तो इमरान खान उसकी जमात के लिए सबसे बड़ा ओपोनेंट वो खुद ही हैं। अब उनको एक और ओपोनेंट मिल गया है और आपने देखा होगा कि अब बयानिया उनकी तरफ से ये आ रहा है कि ये सारे करप्ट लोग हैं, ये हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। तो उनके वोटर को थोड़ी सी तसल्ली होगी कि हुकूमत को कोई गिराने की कोशिश कर रहा है और हमें हुकूमत के साथ खड़े होना है अपने वोटर की हद तक। PTI उनके जो इत्तेहादी हैं कुछ तसल्ली इसमें से हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा मामला है उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जब भी आप सियासत के अंदर तजर्बा करेंगे
आपका ख्याल होगा कि आप उसके नतायज को कंट्रोल कर सकते हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब ईद के बाद कोई और निकले या ना निकले, लेकिन सड़कों के ऊपर बंदे लाने की जो जिम्मेदारी है वो मौलाना फजल रहमान ने उठाई हुई है। और मैं पहले भी STH में आपको बता चुका हूँ कि उनका इरादा मुसम्मम है कि मैंने बंदे सड़क पर लाने हैं। अब आप मुझे बताएं, आपने इस्लामाबाद को 126 दिन जो है वो बांधे रखा, वहाँ पर 50,000 लोग जब आ जाएंगे और एहतजाज कर रहे होंगे और उसके पीछे अपोजिशन की छाप होगी, तमाम रंग उसके अंदर मौजूद होंगे, आप इस मामले को कैसे डील करेंगे? तो ईद तक काफ़ी वक्त मौजूद है, क्या कोई मिडिल ग्राउंड निकल सकता है या नहीं, ये आने वाले 2 हफ्ते आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल अपोजिशन की तरफ से जो कमिटमेंट दी गई है, उन्होंने अपने लिए एक इम्तिहान भी क्रिएट किया है और हुकूमत के लिए चैलेंज भी। हुकूमत वक्ती तौर पर इसमें से फ़ायदा उठाने का सोच सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस पाकिस्तान की सियासत में इसके बहुत ज़्यादा।